हे भगवान, हद होती है बेशर्मी की भी। अरे देखो तो, इस महारानी को सुबह के 6 बज गए हैं, लेकिन ये है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे भाई, मैं सास होकर रसोई में काम कर रही हूँ और वो महारानी चादर ताने सो रही है। अरे देख रहे हैं ना आपकी हमारी बहू कितनी बेशर्म है। अरे इतनी आवाज में तो मोहल्ले के और लोग भी अपना बिस्तर छोड़ दे, लेकिन ये महारानी तो कान में रुई डालकर सोती है। और सोए भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरा बेटा जो नालायक है, तो बहू से उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ। हे भगवान, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। क्या मेरे बेटे को भी नहीं मालूम है कि हम लोग उठ चुके हैं? और वो महारानी तो इतनी बड़ी बेशर्म है कि अपने कमरे की कुंडी लगाकर अभी तक सो रही है। अरे भाग्यवान, तुम जरा धीरे बोलो ना। अरे क्या कहा आपने कि मैं धीरे बोलूं? अरे तो फिर किसको बोलूं? जब तुम जानती हो कि तुम्हारी बहू सुबह जल्दी नहीं उठ पाती है, तो तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों पड़ोसियों को जगा रही हो? और वैसे भी आज तो रविवार है, और अगर एक दिन तुम चाय नाश्ता बना लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे जब नौकरी चाकरी वाली बहू लेकर आए हो, तो इतना तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। आप तो बस बहू की ही साइड लिया करो। अरे क्या मैं नौकरी नहीं करती थी? और जब मैं नौकरी पर जाती थी तो क्या पूरे दिन सोती रहती थी? एक औरत आज के जमाने में जितनी नौकरी करती है ना, उससे ज्यादा हम अपने जमाने में उससे कहीं ज्यादा काम करते थे। बड़े आए बेटे बहू के हिमायती बनने वाले। अब आपकी लाडली दुलारी बहू उठेगी ना, तो वही आपको चाय देगी। मैं नहीं बनाने वाली आपकी चाय। अरे माँ, कम से कम एक दिन तो चैन से सोने दीजिए ना। आप जानती है ना कि मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करके घर लौटता हूँ और उसके बाद भी काम ही करता रहता हूँ, पर आप है कि हर संडे सुबह उठने के साथ ही कचहरी लगाकर बैठ जाती हो। पापा, आप माँ को कुछ क्यों नहीं कहते हैं? बेटा, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? बेटा, हम लोग सिर्फ आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हें परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। माँ, मैं भी सब समझता हूँ। अब मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा तो नहीं हूँ। हमारी शादी को भी 1 साल हो गया है, और आप हर रविवार को हमारे कमरे के सामने बैठकर क्यों बातें करते रहती हो? क्या मुझे ये समझ में नहीं आता है? अरे साफ साफ कहिए ना कि आप पूनम को नींद से जगाना चाहती हो। अरे वो तो ये फोन लगाकर सो जाती है, और नींद तो मेरी ही खराब होती है ना माँ। बेटा, भला ये भी क्या अच्छा लगता है कि हम लोग जाग चुके हैं और तुम लोग अभी तक सो रहे हो? और बहू को क्या ये मालूम नहीं होती है कि हम लोगों को सुबह में चाय चाहिए होती है? माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हम फुल टाइम एक मेड रख लेते हैं और पैसे मैं दे दिया करूँगी, पर नहीं, आपको तो मुझे परेशान ही करना आता है। अरे मैं नौकरी करूँ और घर गृहस्थी भी संभालूं। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपको जो करना है माँ जी आप कर लीजिए। देख रहे हैं ना जी, अपने आंखों के सामने कानों से साफ सुन रहे हैं ना, कि आजकल की तो पीढ़ी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना ही नहीं जानती। जरा आप ही बताएं, क्या हमारे समय में हमें क्या काम नहीं होते थे क्या? और क्या हम अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी करते थे? ये बदतमीजी नहीं है माँ जी, बल्कि आपने ही मजबूर किया है कि मैं आपके सामने अपना मुंह खोलूं। आप अपने समय की बात करते हैं ना, मेरी भी कितनी सहेलियां हैं जिनकी सास उनकी हर संभव मदद करती है, तभी तो वो चैन से नौकरी कर पा रही है। पर मैं तो जब से यहाँ आई हूँ, तब से ही दफ्तर में भी मुझे आपकी वजह से 4 बातें सुनने को मिलती है। देखिए, जरा देखिए इस लड़की को, कितनी लंबी जबान हो गई है इसकी। आखिर मेरे वजह से तुम्हें डांट पड़ती है? डांट खुद की वजह से पड़ती होगी और नाम मेरा लगा रही है। माँ जी, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से ही मुझे हमेशा डांट पड़ती है। माँ जी, जब भी मेरी मीटिंग चल रही होती है, उस समय आपका फोन आता रहता है। जब मैं बॉस के सामने रहती हूँ तब भी आपका फोन आता है, और मैं अपने कलीग के साथ बैठी होती हूँ तब भी आपका फोन आता है। दफ्तर में तो मेरा मजाक बनकर ही रह गया है, जो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है माँ जी। और आप सुन लीजिए, मैं आप ही को बोल रही हूँ, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने तरीके से उपाय ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे अपने करियर से ज्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं है। देखा ना तूने, देखा ना। माँ प्लीज रहम करो अपने बेटे पर, वरना बहू का सुख पाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपके बेटे का घर ही टूट जाए। पापा, बेहतर होगा आप माँ को कुछ रोज के लिए मामा जी के पास छोड़ आइए, कम से कम थोड़ी शांति तो मिलेगी मुझे।
और माँ को भी थोड़ी शांति मिल जाएगी, और तब तक मैं पूनम को भी कुछ समझा लूंगा। वाह जी वाह, क्या औलाद है। अरे करे कौन और भरे कौन, भला मैं क्यों अपना घर छोड़ कर जाऊंगी। अरे भाग्यवान, तुम ही तो बोल रही थी 2 दिन पहले कि तुम्हें अपनी भाभी से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो जाकर के मिल करके आ जाओ ना। और मैं भी गांव जाने के लिए सोच रहा हूँ, 2-3 दिन के लिए मैं भी गांव से होकर के आ जाता हूँ। अगर तुम्हें अपने भाई के पास नहीं जाना है तो तुम भी मेरे साथ गांव चलो। मुझे गांव नहीं जाना। तो अब मैं कैसे समझाऊं बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे तालमेल बैठाऊं सबका आपस में। वही तो बाबा, मैं बराबर माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज संडे है, थोड़ा अगर लेट हो ही गया तो हम आपस में मिलजुल करके काम कर लेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन माँ को तो है कि बस बहू से ही काम करवाना है और कोई घर में काम कर ही नहीं सकता है। पापा आप बैठिए, मैं होटल से ही खाना लेकर के आता हूँ, क्योंकि पूनम तो खाना बनाने वाली नहीं है। हाँ ठीक है बेटा। फिर कुछ देर के बाद, ये मेरा बेटा पत्नी के आने के बाद मुझे तो भूल ही गया है, जैसे मैं इस घर की कुछ हूँ ही नहीं। अपनी पत्नी के कारण मुझे आज बोल रहा है कि तुम मायके जाओ। अब तो ना घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। अरे इसी को बोलते हैं कलयुग, जो बेटा माँ को ही ना समझे। अरे बेटा और बहू भला मुझे क्या समझेंगे जब मेरे पति ही मेरा साथ नहीं देते हैं। लेकिन वो तो हमेशा तो अपने बेटा बहू के पीछे लगे रहते हैं। अगर मेरा पति मेरा साथ दे तब ना बहू और बेटे के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, मेरे ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं होगी इनकी। भला क्या ये मुझे अच्छा लगा कि मेरा बेटा मेरे मुंह पर ही बोल रहा है कि पापा आप माँ को उसके भाई के पास भेज दीजिए। क्या यहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं है? अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया बहू को जो बेटे को इतना बुरा लग गया, जो मेरा बेटा मुझे इस घर से निकालना चाह रहा है। अरे किसका फोन आ रहा है अब? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे दीदी मैं बोल रही हूँ, आपकी भाभी। अरे पहचाना नहीं क्या? अरे हाँ भाभी, मैं ध्यान ही नहीं दी कि किसका फोन है, ऐसे ही डायरेक्ट में उठा ली। कैसे है भाभी आप? और घर में भैया बहू भतीजी सब कैसे हैं? अरे सब ठीक है दीदी, आप तो अपने से कभी मेरे पास फोन लगाते नहीं है कि थोड़ी भाभी का सर समाचार जान ले। जब भी फोन करूंगी तो मैं ही करूंगी। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना भाभी, घर ही के काम इतने होते हैं ना कि मैं इसी में उलझ के रह जाती हूँ, इस कारण आपसे बात नहीं हो पाती है। सॉरी भाभी। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, मैं जान गई। आगे से लेकिन ध्यान दीजिएगा। दीदी मैं फोन इसलिए की थी ना कि दीदी आपको यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है। लगता है दीदी आपकी बहू के आने के बाद आपका तो मन अपनी बहू के साथ ही लग गया है, इसलिए तो आपको मायके की कोई खोज खबर नहीं होती है। अरे आप क्या बोल रही है भाभी? तो और क्या बोलूं दीदी, आप कभी भी तो हमसे मिलने नहीं आते हैं। अरे दीदी मीनल भी तो आपकी बहू ही है ना, कम से कम आकर उसको आशीर्वाद तो दे दीजिए ना दीदी, यही मौका है। अरे हाँ भाभी, मैं भी सोच ही रही थी कि मैं कुछ दिन के लिए आपके घर आ जाऊं और इसी तरह आपकी बहू मिनल से भी मिलना हो जाएगा। अरे भाभी मैं उससे शादी में ही तो मिली थी, और वैसे भी भाभी देखिए समय निकलते देरी ही नहीं लगती है। देखते देखते सालों बीत गए हैं और मैं शादी के बाद अब तक मैं मिनल से मिली ही नहीं। तो फिर अब आ ही जाए ना दीदी, ये भी तो आपका ही घर है ना। अरे हाँ भाभी, जब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मुझे तो अब आना ही पड़ेगा। मैं जल्दी आने का कोशिश करूंगी भाभी। ठीक है दीदी, मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरा बेटा यहाँ से मुझे निकाल रहा था ना, अब मैं जा रही हूँ और यहाँ लौटने की कोशिश भी नहीं करूंगी। तभी इन लोग को पता चलेगा और तभी इनको मेरा एहसास होगा, और ये मेरे पति अपने हमेशा बेटे और बहू का साथ देते हैं ना। पता चल जाएगा इनको भी कि पत्नी क्या होती है, और किसी को भी नहीं मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। अरे इसको तो पता भी नहीं है कि ये सारा खेल तो मेरा ही खेला हुआ है, और इसे अभी तक समझ में भी नहीं आया कि ये सारा खेल किसका खेला हुआ है। जाओ, मुझे तो पता है कि ये कहाँ जा रही है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि मैं ना गांव का टिकट करवा कर आया हूँ। चलो ना हम दोनों गांव जाने के लिए अपनी पैकिंग कर लेते हैं। मुझे आपके साथ वहाँ गांव जाने का कोई शौक नहीं है। अरे भाग्यवान, तो अगर मैं अकेले जाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? भला वहाँ पर मेरा देखभाल करने वाला कौन होगा? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे टाइम पर गर्मा गर्म चाय बना कर दोगी, गर्मा गर्म खाना बना कर दोगी,
और गर्मागर्म नाश्ता भी बना कर दोगी। तो इसका मतलब आप मुझे नौकर समझ करके हमेशा कहीं ना कहीं अपने साथ ले जाते हैं। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, भला मेरी ऐसा क्या औकात कि जो आपको मैं अपना नौकर बनाकर ले जाऊं। अरे भाग्यवान, आप तो मेरा आधा अंग है, तो नौकर होने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ रहूंगा वहाँ आप भी रहेंगे, इसीलिए आपको ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ कि चलिए मेरे साथ गाँव चलिए। मैं नहीं जाने वाली गाँव। माँ जी, पापा जी, चलिए खाना खा लीजिए, मैं सबके लिए खाना परोस रही हूँ। अरे हाँ बहू, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी हुई है, चलो चलो खाना खा लेते हैं पहले। इतना देर हो गया और अभी तक दीदी आए नहीं है। कैसी हो भाभी? अरे दीदी, मैं आप ही का वेट कर रही थी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। आए आए, बैठिए। कहीं आपको ये सफर में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई दीदी? अरे नहीं नहीं भाभी, सफर में भला मुझे क्या दिक्कत होगी। वहाँ से ट्रेन पकड़ी, यहाँ स्टेशन पर मेरा भतीजा लेने आ गया मुझे, तो भला मुझे दिक्कत क्या होगी भाभी? तो दीदी बताया, आप नाश्ते में क्या खाओगे? मैं अभी आपके लिए गर्मागर्म बनाकर लाती हूँ। अरे भाभी, भला आप क्यों बनाकर लाएंगे? आपकी बहू है ना, तो आप बहू को बोलिए। अरे दीदी, बहू तो जॉब पर गई हुई है, तो अभी तो घर में वो है नहीं। अगर घर में कोई है तो वो मैं और सिर्फ आप ही हैं। और भैया कहाँ हैं? वो भी दिखाई नहीं कर रहे। अरे आपके भैया तो आपकी फेवरेट वाली कचौड़ियाँ लेने गए हैं। भैया को अभी तक मेरी पसंद नापसंद याद है भाभी। अरे क्यों नहीं दीदी, याद क्यों नहीं होगी? भला इतने भी तो हम लोग अलग नहीं हो गए कि हमें आपकी नापसंद पसंद याद नहीं रहेगी। आपके आने से पहले तो आपके भैया कितना खुश हो रहे थे। अरे दीदी, कह रहे थे कि मेरी बहन आ रही है, तो उसकी खातिरदारी में कुछ कमी मत करना। भैया भी है ना भाभी, भैया ना शुरू से ही ऐसे हैं, सभी का बहुत ही ध्यान रखते हैं। आपने सही कहा दीदी। चलो ठीक है दीदी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे भाभी, आप क्या चाय नाश्ता लेकर के आएंगे? चलिए मैं भी आपके साथ में ही चलती हूँ, मुझे तो यहाँ अकेले बैठ कर के बोरियत फील होगी। रसोई में आपके साथ दो बातें भी हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, अभी अभी तो आप आए हैं, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं तब तक आपके चाय नाश्ता बना करके लाती हूँ। चलो ठीक है भाभी। फिर शाम के समय। भाभी, अब तो शाम का नाश्ता भी हमारा हो गया, लेकिन क्या बात है, मीनल अभी तक लौटकर घर आई नहीं है। मेरी पूनम तो समय से पहले ही घर वापस आ जाती है। अरे दीदी, आजकल के बच्चों को कहाँ फुर्सत मिलती है। एक हमारा समय था जब गिनती के 8 घंटे ही काम किया जाता था और पहली तारीख को ही तनख्वाह के पैसे हाथ में मिल जाते थे। पर आजकल तो दीदी इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, तभी तो अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ पाते हैं। चलिए मैं खाने की तैयारी शुरू करती हूँ, जब तक मिनल भी आ जाएगी। फिर तीनों लोग हंसी खुश रात का खाना खाते हैं, हम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह। अरे भाभी, अब तो अगला दिन चढ़ाया है और आपकी बहू है कि अभी तक उठकर बाहर आई ही नहीं है। अरे भाई, ना जाने कैसा जमाना आ गया है कि बहू के होते हुए भी सास घर का काम किए जा रही है। अरे भाभी, एक हमारे जमाने में तो सुबह सुबह जरा सी भी खटपट की आवाज आती थी तो घर की बहुएं आवाज सुनते ही सुबह उठ जाती थी। और मैं तो आपको कल से देख रही हूँ कि कल रात को भी आपने बहुत काम किया और आज भी सुबह उठकर के जल्दी जल्दी से रसोई में कामों में लग गए। घोर कलयुग है भाभी, घोर कलयुग है। अरे भाभी, भला आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? दीदी, अब तो आप हमारे साथ बैठ कर के चाय पी लीजिए। आप तो जानती है दीदी कि आपके भाई को सुबह 8 बजे ही नाश्ता चाहिए, तो मुझे शुरू से ही जल्दी उठकर पूजा पाठ करके नाश्ता बनाने की आदत हो गई है। और अगर मैं बहू के उठने से पहले नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ तो इसमें गलत भी क्या है दीदी? और वैसे भी मिनल रात में बहुत देर तक ऑफिस का काम कर रही थी और वो बेचारी बहुत देर से ही सोई थी, तो इसलिए उसे उठने में ना आज देरी हो गई है। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन ज्यादा ढील देने से ना बहू सिर पर चढ़ जाती है और भोली भाली सास के प्यार का नाजायज फायदा उठाने लगती है। कहीं ऐसा ना हो भाभी कि एक समय आने पर वो आपको काम वाली और खुद को महारानी ना समझने लगे। मैं तो बस भाभी आपको अपना मानती हूँ, बस इसीलिए ही आपको बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा क्या है, मैं तो 2-3 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आई हूँ। यहाँ कुछ दिन रह करके अपने घर चली जाऊंगी, पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो भाभी मैं आपको बोल रही हूँ। दीदी, पहले की बात कुछ और थी, अब जमाना बदल गया है।
दीदी, ऐसा नहीं है कि आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, लेकिन उसके रहन सहन के तरीके थोड़े अलग है। बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है दीदी, फिर दोनों पीढ़ियों में तालमेल बैठाने में आसानी हो जाती है। वैसे दीदी, अब आपको भी अपने आप में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि आपका बेटा और बहू दोनों नौकरी करते हैं ना। तो दीदी, थोड़ा बहुत तो अगर आप और जीजा जी एडजस्ट कर लेंगे तो उन्हें भी बहुत आसानी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग माँ जी, गुड मॉर्निंग पापा जी, गुड मॉर्निंग बुआ जी। अरे गुड मॉर्निंग बहू, गुड मॉर्निंग। खुश रहो बहू, खुश रहो। सॉरी माँ जी, आज थोड़ा उठने में लेट हो गया। माँ जी, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, वैसे भी तुम देर से तो सोई थी और हम सब नाश्ता कर चुके हैं। बस ऐसे ही बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। और हाँ बहू, तुम्हारा नाश्ता रखा हुआ है, बस अपने लिए तुम चाय बना लेना। दीदी, आप फिर से चाय पेंगे क्या? मिनल बहुत अच्छी चाय बनाती है दीदी। हाँ भाई, फिर तो जरूर पी लेंगे। अब बहू के हाथ से नाश्ता नहीं नसीब हुआ तो अब चाय से ही संतोष करना पड़ेगा ना। वैसे भाभी बहू को सिर्फ चाय ही बनानी आती है या फिर खाना वाना भी बना लेती है। और वैसे भी बहू, एक बात तो तुम्हें बोलनी पड़ेगी कि जो तुम्हें ऐसा ससुराल और सास ससुर मिले हैं ना, क्योंकि हमारी भाभी जैसी सास और ऐसा ससुराल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी किस्मत से मिलता है ऐसा ससुराल। और बहू, मैं कल से देख रही हूँ कि बेचारी भाभी रसोई में ही लगी रहती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि बहू को तो सुख है, लेकिन इन्हें कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे लक्षण देख कर के मुझे तो नहीं लगता है कि ये कभी चैन से बैठ पाएंगी। हाँ बुआ जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि मेरी सास की जैसी दुनिया में बहुत कम सास होती है। पर एक बात बोलूं बुआ जी, जिस घर में ऐसी सास होती है ना, तो बुआ जी वहाँ की बहू को बेटी बनने में देरी नहीं लगती है। और उस घर में लक्ष्मी माता का वास भी होता है और लड़ाई झगड़े तो कोसों दूर रहते हैं। अब बुआ जी, आप चाय की बात करती हैं, बल्कि आज दोपहर का खाना मैं ही बनाऊंगी बुआ जी, क्योंकि आज मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली है। तो आप बैठ कर के आराम से माँ जी के साथ बातें कीजिए और मैं फटाफट आपके लिए इलायची वाली चाय बना कर ले आती हूँ। भाभी, आपकी बहू की तो बड़ी लंबी जबान है। कोई भला अपने बड़ों से इतनी और ऐसे बातें करता है क्या? बताओ जरा, कैसे मेरे गले ही पड़ गई थी। अरे दीदी, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि कैसे हमारी बहू हमारे बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अरे दीदी, हमें बहू के रूप में एक बेटी मिल गई है, जिसकी वजह से हमारे पूरे घर में चहल पहल बनी रहती है। और हमें हमारे घर में दीदी घूंघट ओढ़ने वाली बहू नहीं चाहिए थी, बल्कि खुलकर जीती जागती बेटी चाहिए थी। तभी हमारा बुढ़ापा भी ऐसे हंसते मुस्कुराते ही बीतेगा ना, वरना वो दिन दूर नहीं है दीदी कि हम इसके कामों में नुक्स निकालेंगे और ये अपने पति को लेकर के अपनी गृहस्थी अलग बसा लेगी। भाभी, आप कहना क्या चाहती है कि मैं अपनी बहू के साथ गलत करती हूँ? अरे दीदी, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप अपनी बहू के साथ गलत करते हैं। भाभी, आपकी बातों से तो मुझे यही एहसास हो रहा है कि मैं अपनी बहू के साथ गलत करती हूँ। अरे दीदी, तुम्हारी भाभी के कहने का मतलब गलत नहीं है। या तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अपनी बहू को अगर सही गलत में फर्क करना सिखाती हूँ तो इसका मतलब क्या मैं एक बुरी सास हूँ? देखो दीदी, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिखाने और सुनाने में फर्क होता है। जीजा जी ने तो मुझे आपके घर के हालात के बारे में सब कुछ बताया है और आपके यहाँ आने का कारण भी मुझे बताया कि आप कैसे उन लोग से गुस्सा होकर के आप यहाँ आए हैं। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है दीदी कि जिन परेशानियों से कभी आप गुजरी थी, वही परेशानियों को आप अपनी बहू के हिस्से में डाल रही हैं। दीदी, छोटा मुंह और बड़ी बात, आप तो हम लोग से भी ज्यादा समझदार है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से हमें खुद में बदलाव कर लेना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों लगता है दीदी कि आजकल की पीढ़ी अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं करती है? बहू घूंघट ओढ़कर लड़ाई झगड़ा करे तो ये क्या अच्छा लगता है? इससे अच्छा है कि हम उन्हें जीने की आजादी दे और वो हमारे बुढ़ापे में हमारी लाठी बने। इससे ज्यादा भला हमें अपने बुढ़ापे में और क्या चाहिए? वैसे बात तो सही है कि मेरे बेटे और बहू से भाभी के बहू बेटे कम कमाते हैं, फिर उसके बाद भी इनके घर में कितना अच्छा वातावरण है, हर जगह हंसी ठिठोली चलते रहती है। मुझे तो अब लग रहा है कि हमारे घर की सुख शांति ना होने के कारण कहीं ना कहीं मैं खुद ही हूँ। बदलने की जरूरत बाकी लोगों को नहीं बल्कि मुझे ही है। बुआ जी, माँ जी। हाँ बहू, खाना तैयार है, चलिए सब खाना खा लीजिए। अरे हाँ बहू, मुझे तो बहुत जोरे की भूख लगी है, चलो चलो खाना परोसो। जी पापा जी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पूनम की सास के घर वापस आने का दिन आ जाता है।
अच्छा भाभी, अब मैं बहुत दिन आपके पास रह ली, आप मुझे अपने घर जाने की इजाजत दीजिए। अरे क्या दीदी, इतने ज्यादा दिन भी तो नहीं हुए आपको? अरे कुछ दिन और भी रुक जाए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं भाभी, जिस चीज से मैं दूर भागती थी, मुझे यहाँ आने के इतने दिन आप लोगों के साथ रहने के बाद अब मुझे अच्छी खासी सीख मिल गई है। और मिनल बहू, तुम उम्र में मेरे से बहुत छोटी हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी है। और भाभी, आप बहुत भाग्यशाली है जो आपको इतनी प्यारी बहू मिली है। बस भाभी, मैं इतना ही बोलूंगी कि इस बार मैं आपके घर रहने आई, लेकिन अगले बार आप लोग मेरे घर आइएगा, फिर देखिएगा कि हम बहू और सास में कितना प्यार है। जरूर दीदी जरूर, हम लोग पूरे परिवार के साथ आपके घर आएंगे। बुआ जी, क्या आपके सफर के लिए नाश्ता में पैक कर दूं? अरे हाँ बहू, अगर तुम्हारा मन है तो पैक कर दो, क्योंकि घर का खाना घर का ही खाना होता है। और वैसे भी तुम जानती हो बहू कि बाहर का खाना अब हम बुढ़े लोगों को पचता ही नहीं है। फिर अपने घर वापस आने के बाद अगली सुबह, अरे सारे बर्तन वैसे तो ही है, कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ है। आज तो किचन से कुछ गुस्से की या तोड़ने फोड़ने की आवाज नहीं आ रही है। क्या बात है? सुनिए जी। हाँ बोलो भाग्यवान। चलिए जी, बाहर चलिए ना, बाहर बगीचे में बैठ करके हम लोग चाय पीते हैं। क्या कहा तुमने? अरे आप ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? चलिए ना, चाय ठंडी हो जाएगी। हे भगवान, 8 बज गए। पूनम, 8 बज गए हैं, जल्दी उठो। अरे पूनम, क्या तुम भूल गई हो कि कल माँ वापस आ चुकी है? सुनो बहू। हाँ हाँ माँ जी। अरे क्या हुआ बहू, इतना क्यों चौंकी जा रही है? बहू, आज रविवार है तो थोड़ा देर तक और आराम कर लो। और बहू, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। बहू, तुम दोपहर के खाने का देख लेना। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पगले, माँ का मजाक उड़ा रहा है। अरे हमारी बहू हमारे लिए कितना कुछ करती है, तो क्या मैं एक रविवार को भी उसे आराम से सोने नहीं दे सकती हूँ? सॉरी माँ जी, मैं उठने में लेट हो गई। नहीं बहू, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? बल्कि सॉरी तो मुझे तुमसे बोलनी चाहिए थी। मैंने इतने दिन जो लगा दिए तुझे समझने में। मुझे लगता था कि आजकल की पीढ़ी बुजुर्गों को सम्मान नहीं करती है, पर मैं भूल गई थी कि बहू के सम्मान करने का मतलब हर वक्त अपने बड़ों के सामने झुककर रहना नहीं होता है। तो तुम अब से अपनी आजादी से जिंदगी जियो। मेरी तरफ से तुम पर अब कोई टोका टोकी नहीं होगी। मुझे अगर पता होता कि तुम अपने मायके में जाकर के इतना बदल जाओगी, तो मैं तो वहाँ तुम्हें पहले ही भेज देता।